Hello students, welcome to our live APS classes, and this is our live lecture. And in our today's live lecture we will start with our TAT preparation for 2021. तो आज हम अपने लाइव वीडियो लेक्चर में टैट प्रिपरेशन के बारे में जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। और टैट प्रिपरेशन 2021 के लिए आज का जो हमारा मेनली लाइव वीडियो लेक्चर है, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 1। तो इस चीज़ के लिए आज हम शुरू जो करने जा रहे हैं टैट प्रिपरेशन 2021 के लिए, तो उसमें जो आज हमने चैप्टर उठाया दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, और उसका हम पार्ट नंबर 1 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Now let us start with our TAT preparation for 2021, and the topic is natural resources, and this is our part number 1. And good evening to all the students who join with us our live APS classes. Natural resources. Natural resources होते क्या है? Natural means जो कुदरती हैं, resources means स्रोत। तो ये things जो हैं क्या include करते हैं? These things include water, वाटर दैट इज सी एंड फ्रेश वाटर, तो हमें ये इंक्लूड करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का टैट प्रिपरेशन के लिए दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है? ये इंक्लूड करते हैं वाटर, दे इंक्लूड वाटर, एंड वाटर किस फॉर्म में है? दैट इज इन द सी एज वेल एज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। साथ में वाटर के साथ साथ क्या इंक्लूड करते हैं? लैंड, सॉइल, रॉक्स, फॉरेस्ट, स्पेशली वेजिटेशन, एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? ये नेचुरल कहते हैं, कुदरती है, रिसोर्सेज के हैं, स्रोत हैं। तो अब ये हमारे जो कुदरती स्रोत है, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ये इंक्लूड करते हैं स्पेशली वाटर दैट इज सी एंड फ्रेश वाटर, लैंड है, सॉइल है, रॉक्स है, forests हैं, vegetation, animals including fish, minerals and fossil fuels. All these fall under the category of the natural resources. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती हैं? दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज, एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये हमारी अर्थ के या जो हमारी लाइफ जो हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है उसके ये मेन बेसिस है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज ना हो तो हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज आर द मेन बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये लाइफ ऑन अर्थ के ऊपर क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं? इट में एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटाइटी, एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड वन इज एज मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जितनी भी हमारी मोस्ट ऑफ एनर्जी दैट इज मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एन ऑल्टरनेट फॉर्म। ये आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ऑल्टरनेट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, इन एन ऑल्टरनेट फॉर्म। तो बेटे हमने क्या पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि दीज इंक्लूड वाटर दैट इज सी एंड फ्रेश वाटर, after that land, soil, water, forests that is vegetation, and animals including fish, minerals, fossil fuels, etc. These are all called as natural resources, and these are the main basis of life on earth, and it may exist as a separate entity, as living organisms, as most forms of the energy, and the last one is that in an alternate फॉर्म की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। पहली हमारी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस के ऊपर हमारी जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की वो कितने टाइप की है? दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। Biotic and second one is abiotic.
बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज। बायोटिक भी एक तरह से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, डिराइव्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। तो बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि डिराइव्ड हुए हैं कहाँ से? बायोस्फीयर्स में। बायोस्फीयर सच एज लिविंग थिंग्स या फ्रॉम फॉरेस्ट एंड द मटेरियल्स दैट डिराइव्ड फ्रॉम देम, वहाँ से ये डिराइव्ड होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से डिराइव्ड हुए बायोटिक रिसोर्सेज? बायोस्फीयर से, सच एज लिविंग थिंग्स की फॉर्म में, एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एज वेल एज मटेरियल्स दैट डिराइव फ्रॉम द अर्थ। एंड दीज मेनली इंक्लूड, बायोटिक रिसोर्सेज आपके क्या इंक्लूड करते हैं? दीज इंक्लूड सच एज फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स में क्या आते हैं? जैसे पेट्रोलियम है, लाइक पेट्रोलियम, एंड द सेकेंड वन इज कोल। तो ये इंक्लूड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को। बायोटिक रिसोर्सेज जो होंगे दे इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स, एंड दीज फॉसिल फ्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एज वेल एज गैस etc. So these are the biotic resources. Second one is the abiotic. Abiotic means other than living things. Living things को छोड़कर जो भी होंगे, these are the abiotic resources. Abiotic means other than living things. That means non-living things. अगर वो other than living things है, वो living things को include नहीं करते abiotic resources. That means these are fall under the category of non-living things. Example अब इसमें हम क्या ले सकते हैं? Such as fresh air. This is not a living thing, but they fall under the category of non-living thing. Second one is the land. It is again not a living thing, but it falls under the category of non-living thing. Third one is the heavy metal. Heavy metal. So on the basis of origin, natural resources are further of two types, that is biotic and abiotic. Biotic resources are the resources that derive from the living, biosphere, such as living things, and forests, and as well as material derived from them, and these include fossil fuels such as coal, petroleum and gas. Whereas abiotic resources are the resources that are other than living things. That means it includes the non-living things, example fresh air, heavy metal as well as land. Next, on the basis of stage development. स्टेज डेवलपमेंट के ऊपर हमारे पास वेरियस टाइप्स के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज. अब पोटेंशियल रिसोर्सेज होते क्या हैं? दे एग्जिस्ट इन अ रिलीजन, मे बी यूज्ड इन फ्यूचर. ठीक है, या तो वो रिलीजन में एग्जिस्ट करते हैं या फिर हम उनको फ्यूचर में जो वो यूज कर सकते हैं. तो एग्जांपल आपका है जैसे पेट्रोलियम. पेट्रोलियम पेट्रोलियम कहाँ एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स. बट अंटिल इट इज ड्रिल्ड आउट, पर अंटिल इसको क्या है? ड्रिल्ड आउट किया जाता है फॉर द यूज, एंड इट रिमेन्स एज अ पोटेंशियल रिसोर्स. और इस वजह से ये यूज किया जाता है पोटेंशियल रिसोर्स के तौर पर, एंड इट यूज्ड एज अ पोटेंशियल रिसोर्स. So it occurs with the sedimentary rocks, but until it is drilled out for use, and it remains as a potential resource. Second part जो है इसका, that is actual resources. Actual resources that are categorized into further three types. पहले है आपके surveyed resources. Second one is the used in present times. Present time में हम किन किन resources का कैसे कैसे use कर रहे हैं. उसके बाद डिटरमाइंड रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे? तो डिटरमाइंड जो है वो फर्दर कैटेगराइज है दो टाइप्स में, दैट इज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. क्वांटिटी, दीज आर ऑफ डिटरमाइंड. अब इसमें कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं? एग्जांपल जैसे आपकी वुड प्रोसेसिंग है. वुड की प्रोसेस कैसे होती है? वुड की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी. वुड की प्रोसेस करने के लिए वुड प्रोसेसिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी अवेलेबल आर कॉस्ट एंड कॉस्ट इन्वॉल्व. जो कि वुड प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, और उसके साथ साथ उसके लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो क्या रहेगी. सी पार्ट जो है दैट इज रिजर्व रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिनको कि रिजर्व किया जाता है फ्यूचर बीइंग के लिए. तो दैट इज पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स. एक्चुअल रिसोर्सेज का जो भी पार्ट होगा उसको हम रिजर्व सोर्सेज के तौर पर यूज कर सकते हैं. डेवलप्ड प्रॉफिटेबली इन फ्यूचर, जिनको हम प्रॉफिटेबली डेवलप करके उनको हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं. स्टॉक रिसोर्सेज है.
कौन से सर्वेड रिसोर्सेज है, कैन नॉट बी यूज, जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। So these are the stock resources. Third one is the on the basis of renewability, जिनको हम renew कर सकते हैं बार बार. That means that depends upon the on the basis of the renewability. तो on the basis of renewability क्या होंगे? Renewable resources होंगे जिनको हम बार बार use कर सकते हैं, renew कर सकते हैं, renewable resources. दूसरे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होते हैं जो वंस अ टाइम एक बार यूज होते हैं और यूज करने के बाद वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। So on the basis of renewability, there are two types of the resources. That is, number one is renewable resources, and the second one is the non-renewable resources. नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, उनको बचाने की जरूरत क्यों है? वाई वी नीड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज? वन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बिहार पर हमें कंजर्व करना पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज को? दैट मीन्स देयर आर सम क्राइटेरिया, देयर आर सम मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर टू बी कंजर्व्ड। तो फर्स्ट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्विंग अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले हमें अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। अगर हम बायोलॉजिकल अर्थ डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर पाए तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। सेकंड कौन सा है? सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज है उनकी सेफ गार्डिंग जो है वो बहुत जरूरी है। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। सो फर्स्ट वन इज द कंजर्विंग अर्थ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द सेकंड वन इज द सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। अब ये क्या इन्वॉल्व करते हैं? इट इन्वॉल्व, पहला है पब्लिक पॉलिसी। क्या इन्वॉल्व करेंगे ये? पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक की क्या क्या पॉलिसीज हैं? पब्लिक क्या चीजें जो है चाहती है जिसके बिहाफ पर हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। दूसरा जो मेजर इन्वॉल्व करते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब उसके बाद क्या है? ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक तो केयरफुल प्रिजर्वेशन करनी पड़ेगी और साथ साथ में हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी नेचुरल रिसोर्सेज की। अगर हम केयर कर लेते हैं या अगर हम प्रिजर्वेशन कर लेते हैं केयरफुल, या फिर हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन को। टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन बाय केयरफुल प्रिजर्वेशन एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। What are the various conservation methods for the natural resources? Natural resources के लिए हम कौन कौन से various conservation methods का use कर सकते हैं जिसके बिहार पर हम natural resources को conserve कर सकते हैं? पहला हमारा जो main conservation method है that is get tankless water heater। हमें जो tankless water heater है उनकी ज़रूरत है as it reduces the usage of natural gases। अगर हम tankless heaters का वाटर हीटर का यूज करते हैं तो वो रिड्यूस कर देंगे यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल गैस, यूजेज ऑफ नेचुरल गैस बाय टैंकलेस वाटर हीटर एज इट रिड्यूसेस द, वो क्या रिड्यूस करेगा? यूजेज ऑफ द नेचुरल गैस। दिस इज द फर्स्ट कंजर्वेशन मेथड। सेकंड में क्या होगा? बाय अ हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार, अब ये हाइब्रिड कार जो क्या करेंगे? टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स। ये कंजर्व करेंगे किस चीज को? फॉसिल फ्यूल्स को, कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट थर्ड कंजर्विंग मेथड इज द रिसाइकलिंग मेथड्स और रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम द ट्रीज। अब ये रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो कहां से मिलेंगे? दैट कम्स फ्रॉम द ट्रीज।
हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर रिसोर्सेज, हम जितना ज़्यादा हाइड्रो पावर एज वेल एज सोलर पावर सोर्सेज का यूज़ करेंगे तो हम कंजर्व कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। यूज़ ऑफ रीयूजेबल क्लोथ बैग्स, हम रीयूजेबल क्लोथ बैग्स का यूज़ करें वंस अ टाइम, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किया वो थ्रो कर दिया। तो कंजर्विंग मेथड जो है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का वो ये है कि यूज़ रीयूजेबल क्लोथ बैग्स को हम बार बार यूज़ करें ताकि वो गंदे हो जाएं तो उनको हम वॉश कर सकते हैं। तो यूजेबल करें हम, रीयूजेबल करें हम किस चीज़ का, क्लोथ बैग्स का। रिप्लेस लाइट बल्ब्स विद एलईडी, हम रिप्लेस करें लाइट बल्ब्स को विद एलईडी के साथ। दिस इज द नेक्स्ट कंजर्विंग मेथड। गेट रिड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग मर्करी, हम उन ऑब्जेक्ट्स को गेट रिड ऑफ करें जो कि किस चीज़ को कंटेन करते हैं, मर्करी को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट, रोल फॉर इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी एक इंडिविजुअल का क्या रोल है इन कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली, हर एक इंडिविजुअल का एक ये रोल है या उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो यूज़ करे जुडिशली। ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली। दिस विल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर वो जुडिशली यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का तो वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू यूज ऑल द रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अगर हर कोई इंडिविजुअल जो है अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशली यूज करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक इंडिविजुअल को कि वो रिसोर्सेज का जो यूज है वो मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए यूज कर सके या बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो सके। ये तो हो गया हमारे कंजर्विंग मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद हमें क्यों जरूरत पड़ेगी इन कंजर्विंग मेथड्स की, नीड फॉर द कंजर्वेशन। अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भविष्य में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या है कि जरूरत है कंजर्वेशन की, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। तो द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डिक्रीजिंग, अगर हम उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते जाएंगे बार बार तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डिक्रीजिंग। सेकेंड वन इज लॉस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें लॉस होगा किस चीज का, एनर्जी रिसोर्सेज का, लॉस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। और जब लॉस होगा एनर्जी रिसोर्सेज का दैट मीन्स इट हैज कॉज्ड या हैज बीन कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। और ये लॉस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जब होगा, लॉस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जो होगा तो वो क्या कॉज करेगा, हैज बीन कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन। इंटरनेशनल कैपेसिटीज कंजर्विंग द रिसोर्सेज, जो भी इंटरनेशनल कैपेसिटीज है ठीक है वो कंजर्व करेंगी रिसोर्सेज को, आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। एंड लास्ट इज द टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करने के लिए जरूरत है कंजर्वेशन की। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन, कौन से वेरियस हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंजर्वेशन के। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो है कंजर्वेशन का दैट इज टू एंश्योर ऑफ रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल, अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो सिर्फ किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए, फॉर द सर्वाइवल, अवेलेबिलिटी एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी के लिए ही यूज होंगे। दूसरा है टू प्रिजर्व इज डाइवर्सिटी एट स्पेसिफिक लेवल्स, हम प्रिजर्व करें डाइवर्सिटी को स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर। टू मेंटेन द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, हम मेंटेन करें इकोलॉजिकल एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को इज एंड द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और जब हम प्रिजर्व करें या हम मेंटेन करें एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को तो एंड देन द लाइफ इज मेंटेन एंड देन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो उससे हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, मेंटेन होगा। लैंड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द लैंड रिसोर्सेज। सो एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमनिटी, मतलब लैंड रिसोर्सेज कौन से, एक एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि सर्वाइवल के लिए एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमनिटी के लिए क्या है, जरूरी है। सो दीज आर द लैंड रिसोर्सेज दैट आर यूज फॉर द सर्वाइवल एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमनिटी। इंक्रीज डिमांड ऑन लैंड रिसोर्सेज शो, अगर लैंड रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज होती है तो वो क्या शो करती है, डिक्लाइंग क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो डिक्लाइन होगी, डिक्लाइंग क्रॉप प्रोडक्शन। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्वालिटी, लैंड क्वालिटी जो होगी वो डिग्रेड होगी, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्वालिटी।
नेक्स्ट कंपटीशन फॉर लैंड. competition for land. So this is the increased demand on land resources. वो क्या शो करती है? That is declining crop production, degradation of the land quality, as well as competition for the land. Land के प्रति जो होगा वो एक competition की भावना जो होगी वो prepare होगी. Next, land degradation, a process in which value of the physical environment is affected. तो land degradation क्या है? एक ऐसी process जिसमें जो value होगी किस चीज की? वैल्यू ऑफ द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड, जिसमें बायोफिजिकल एनवायरनमेंट की जो वैल्यू होगी वो अफेक्टेड होगी, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन. तो ये लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारी वैल्यू जो होगी बायोफिजिकल एनवायरनमेंट की, दैट इज टू बी अफेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन. अफेक्टेड कैसे होगी? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड इंड्यूस्ड प्रोसेसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड, जिनकी जिससे कि जो इंड्यूस्ड प्रोसेसेस होंगी वो टोटली डिपेंड करेंगी किसके ऊपर? लैंड के ऊपर. एंड इट इज़ व्यूड एज एनी चेंज, और इसमें हम एक व्यू कर सकते हैं जिसमें कि कोई भी चेंज ना हो या कोई डिस्टर्बेंस ना हो लैंड प्रिस्क्राइब के लिए. ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डीलेट्राइटिस एंड अनडिजायरेबल. अब उसके बाद है आपका डी सर्टिफिकेशन. क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डीसर्टिफिकेशन? अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन है ये भी. डीसर्टिफिकेशन जो है इट इज अ काइंड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन. So desertification is a kind of land degradation in which dry of land becomes arid. जिसमें कोई dry land जो होगा वो क्या होगा? becomes arid. dry land becomes arid. ठीक है. losing its bodies of, अब वो कौन कौन सी बॉडीज को अपना लूज करेगा? नंबर 1 इज वाटर, नंबर 2 इज वेजिटेशन, and number 3 is the wildlife. Next, causes climate change. अगर इसके कॉज होते हैं तो हमारा क्लाइमेट जो वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल जो होगी वो पूरी तरह से उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू जो सॉइल की होगी वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी. नेक्स्ट है सॉइल डेथ. व्हेन डेजर्ट्स इमर्ज, जब डेजर्ट्स इमर्ज हो जाएंगे ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जब हमारे फॉरेस्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, या डेजर्ट्स जो होंगे हमारे, जब हमारे डेजर्ट्स जो होंगे वो इमर्ज हो जाएंगे ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की वजह से या न्यूट्रिएंट्स की वजह से जब हमारे डेजर्ट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिप्लीट कर जाएंगे, तो क्या होगा? दैट इज रैम्पेंट एंड अनचेक्ड. दैट मीन्स इन सॉइल दैट आर एसेंशियल इट रिमेन्स अरेबल. नेक्स्ट कॉजेज लॉस ऑफ वेजिटेशन. अगर लॉस होता है वेजिटेशन का तो ड्राफ्ट है, क्लाइमेटिक शिफ्ट होंगे, ओवर ग्रेजिंग होगी. दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ द वेजिटेशन. व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ वेजिटेशन दैट मीन्स देयर इज अ कंडीशन ऑफ ड्राफ्ट एज वेल एज क्लाइमेटिक शिफ्ट्स एंड ओवर ग्रेजिंग. द रेट ऑफ इरोजन एंड रन ऑफ डिक्रीजेज. जैसे ही जो रेट है हमारे इरोजन का एज वेल एज रन ऑफ जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे तो एक्सपोनेंटली विद इंक्रीज्ड वेजिटेशन जो होगी वो कवर कर जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, मोर लैंड इज नीडेड. क्योंकि ऑटोमेटिकली है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो कि वो इंक्रीज करेगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो लीडिंग टू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लिमिटेड लैंड. और जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो होगा लैंड के ऊपर क्या होगा? प्रेशर होगा. लीडिंग या इंक्रीजिंग प्रेशर टू द लैंड, लिमिटेड लैंड. जबकि लैंड लिमिटेड है पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है. पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या होगा? लैंड की जरूरत होगी और लैंड के ऊपर क्या होगा? प्रेशर होगा. और प्रेशर जो होगा दैट इज ऑन द लिमिटेड लैंड. ठीक है. लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज के ऊपर क्या होगा? प्रेशर होगा. नेक्स्ट वन इज डैमेज टू द टॉप सॉइल. जो टॉप सॉइल होगी उसका डैमेज होगा. डैमेज टू टॉप सॉइल, क्योंकि जो ऊपर की सॉइल होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी. और जब ऊपर वाली सॉइल जो होगी वो डैमेज हो जाएगी तो इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन लीड्स टू न्यूट्रिएंट डिप्लीशन. क्योंकि जो इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वो किस चीज़ की प्रोडक्शन को लीड करेगा? दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स है, वाटर लॉगिंग है, सेलिनेशन है, कॉन्टेमिनेशन है.
नेक्स्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के क्या इफेक्ट्स रहेंगे, अगर लैंड डिग्रेड करती है, लैंड डिग्रेड होकर जाती है तो उसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर जो होगा दैट इज डेट्राइटेड, ठीक है, जो भी हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर होगा या सॉइल का टेक्सचर होगा दैट इज डेट्राइटेड। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। इंक्रीज इन एल्कलाइनिटी एंड एसिड प्रॉब्लम्स, एल्कलाइनिटी एज वेल एज जो एसिड प्रॉब्लम्स होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। उसके बाद लॉस एट सोशल, इकोनॉमिक एंड बायोडाइवर्सिटी लेवल। बायोडाइवर्सिटी लेवल। नेक्स्ट लैंडस्लाइड्स है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी स्लोप की वो कंपोज करेगी अर्थ मटेरियल को, क्योंकि जैसे जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट्स होंगे हमारी स्लोप जो कि कंपोज्ड है हमारी अर्थ मटेरियल से, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, लैंड स्लाइड्स होंगे। ऑल्सो नोन है, सॉइल को हम क्रीप भी बोलते हैं, रॉक को स्लाइड भी बोलते हैं, डेब्रिस को हम स्लाइड भी बोलते हैं, स्लम्प, अर्थ फ्लो, दीज आर ऑल्सो नोन एज। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन होती है, ह्यूज पोर्शन ऑफ द फ्रेगाइल एरियाज आर कट डाउन, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होता है कि ह्यूज पोर्शन ऑफ फ्रेगाइल एरियाज जो होंगे वो कट डाउन हो जाते हैं, उनको कट डाउन किया जाता है एंड थ्रोन टू द एडजेसेंट स्ट्रीम्स, और उनको कहाँ थ्रो किया जाता है, एडजेसेंट स्ट्रीम्स पर उनको थ्रो किया जाता है एंड एरियाज के ऊपर। तो दीज लैंड मासेज वीकन, इस वजह से वो लैंड मासेज होंगे वो कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे एंड फ्रेगाइल स्लोप्स होंगे वो लीडिंग टू मैन, ठीक है, वो फ्रेगाइल स्लोप्स होंगे वो क्या करेंगे, लीडिंग टू मैन इंक्लूडिंग लैंडस्लाइड्स, और उस वजह से फिर क्या होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे। So this is all about the and this is our part number 1 regarding the TAT preparation. TAT preparation के लिए जो था आज का हमारा टॉपिक जो हमने लिया था that is नेचुरल रिसोर्सेज, और उस नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर हमने जो आज वेरियस टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं बेटे, तो आई होप कि वो आप समझ गए होंगे। तो उसमें जो हमने मेन चीज़ देखी है कि पहले नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या इंक्लूड करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है नेचुरल बेसिस नेचुरल रिसोर्सेज की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस के ऊपर हमारे पास दो टाइप्स के रिसोर्सेज है, बायोटिक एंड ए बायोटिक। अगर हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बिहार पर देखें तो हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज है, एक्चुअल रिसोर्सेज भी है। एक्चुअल रिसोर्सेज फर्दर कैटेगराइज 3 टाइप्स में, दैट इज सर्वेड रिसोर्सेज used in the present times as well as determined resources, and determined resources are further of 2 types, that is quality as well as quantity। और उसमें हमने wood processing का एग्जाम्पल लिया, तो वुड प्रोसेसिंग जो दैट डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल एंड द कॉस्ट दैट इज टू बी इन्वॉल्व। उसके बाद रिजर्व रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी 2 टाइप्स के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। That means there are major objectives to conserve the natural resources, that is conserving earth biological diversity as well as safeguarding ecosystem services. Next क्या involve करते हैं ये, what these objectives involve, that is a public policy as well as sustainable development. What are the various conserving methods that are used for conserving the natural resources, that means there are various types of the conserving methods that are used for conserving the natural resources. Why do we need for conservation, हमें natural resources को ज़रूरत क्यों है कंजर्व करने की। What are the objectives of conservation, मेन objectives कौन कौन से हैं हमें कंजर्व करने के लिए। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, what is desertification, what are the various causes, and what is soil death, and what are the causes regarding the loss of vegetation, that is drought, climatic shifts as well as overgrazing, and what are the effects of the land degradation। अगर land degradation होती है तो उसके क्या क्या effects रहेंगे, तो soil texture है या soil structure है that are to be deteriorated, loss होगा soil fertility का, increase in alkalinity as well as acid problems, and last one loss at social economic as well as biodiversity levels, landslides होंगे क्योंकि जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी स्लोप कंपोज्ड ऑफ द अर्थ मटेरियल, तो उसकी वजह से क्या होंगे फिर लैंडस्लाइड्स होंगे, सॉइल है, क्रीप है, रॉक स्लाइड्स, डेब्रिस स्लाइड्स, स्लम्प, अर्थ फ्लो। तो ये जो है इस तरह से आज का जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के थे ये सारे टॉपिक्स जो है वो आज हमने
कवर किए हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 जो है इस नेचुरल रिसोर्सेज का कल के लाइव वीडियो लेक्चर में जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो टैट का जो वो एग्जाम अब आपका आने वाला है, तो इसके लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो टैट की तैयारी करें फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।